हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्टार बटरफ्लाई टैरोट। एंड अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये चैनल पे सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट, गाइडेंस और पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस मैं पोस्ट करती हूँ। एंड आई होप कि आप वो वीडियोस देखें जो भी मेरे चैनल पे है। बट इन टुडेज़ रीडिंग वी आर गोइंग टू डू शिव जी लाइक महादेव बाबा का जो भी मैसेज है आपके लिए, गाइडेंस है, वो देखेंगे आज। सो एवरीवन, let's start with this reading, and please choose your pile according to this photos or card that I put in the thumbnail. So yeah, let's start with pile number 1. Okay, hello pile 1. If you chose this card, then this is your reading pile 1. आज भोले बाबा की तरफ से मैसेज देखते हैं pile 1 की, क्या मैसेज देना चाहते हैं भोले बाबा आपको। एंड मैंने उसी के तरीके से आज कार्ड्स निकाले हैं भगवान की ब्लेसिंग से, एनर्जी से, भोले बाबा की एनर्जी से। एंड यू ऑलरेडी नो कि शिव जी की एनर्जी कैसी है ना। आपको तो पता ही है pile number 1। सो मैंने उसी के तरीके से एक सेट ऑफ कार्ड्स निकाले हैं कि भोले बाबा की जो एनर्जी रहती है, इट इज़ लाइक डिस्ट्रक्शन, देन ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन क्रिएशन की आती है। तो उसी तरीके से मैंने कुछ आज पाइल में रखा है कि जो फर्स्ट पाइल ये सेट ऑफ कार्ड है आपके, वो बताएंगे कि आपको क्या चीज़ें क्यों रिलीज़ करना है अपने लाइफ में। इट इज़ लाइक डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें क्या चीज़ रिलीज़ करना है पाइल 1 आपको, तो लेट गो क्या चीज़ करना है, तो उसके लिए कार्ड्स है। एंड दिस कार्ड इज़ अबाउट कि आपको क्या ट्रांसफॉर्म करना चाहिए अपने आप, लाइक अपने लाइफ में आप क्या कैसे कोई चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो जब आप लेसन्स लोगे लाइफ से। तो आपको अभी क्या लेसन सीखना चाहिए, लाइक फ़िलहाल राइट नाउ कि आपको क्या लेसन सीखना चाहिए अपने लाइफ से, वो इसके लिए ये कार्ड्स है। एंड ये जो ये कार्ड्स है, इट इज़ अबाउट कि आपको शिव जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है, क्या क्या गाइडेंस है उनकी तरफ से। ओके पाइल 1, सो लेट्स सी, वन बाय वन देखते हैं पाइल 1 आपकी पाइल में। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज़ अबाउट कि क्या चीज़ आपको लेट गो करना है। ओके दी अंडरवर्ल्ड का कार्ड है, टैरोट से देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड द एम्परर। ओके, ओके पाइल 1, सो आपको क्या चीज़ें रिलीज़ करना चाहिए पाइल 1। तो यहाँ पे कार्ड ये अंडरवर्ल्ड का है। एंड वो जो कोई फियर्स को दिखाता है, डीप फियर्स को दिखाता है पाइल 1। वो हमारे डार्क शेडो को दिखाता है, हमारी जो हम हर किसी की इसमें एक लाइट साइड होती है, एक डार्क साइड होती है। तो पाइल 1, फ़िलहाल आपके लाइफ में आपको बोला जा रहा है कि आपको बहुत डर है चीज़ों को लेके, कि ये चीज़ नहीं किया तो क्या होगा, वो चीज़ नहीं किया तो क्या होगा, लाइक देयर आर मैनी फियर्स। एंड वो चीज़ ना हमको कभी दिखती नहीं है पाइल 1 की, ये जो फियर्स हो गए ना, जैसे हम ऐसे ही बोल देते हैं लाइफ में, बट ये बहुत ज़्यादा डीप इनग्रेन्ड होते हैं हमारे अंदर पाइल 1। ओके, एंड जब कब ये चीज़ दिखती है पता है, जब लाइफ में सफरिंग्स आती है, जब लाइफ में कुछ बेकार हो जाता है या फिर कुछ ख़राब सी चीज़ें हो जाती, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, हमारे फियर्स क्या है। तो ये लाइफ के सीनेरियोस जो रहते हैं ना पाइल 1, वो हमें बताते हैं कि आपकी फ़ियर्स क्या है। तो ऐसे ही जब बैठे रहते हो आप, तो पूछा करो खुद से, लाइक क्वेश्चन करो अपने खुद से पाइल 1 कि इन दी एरिया ऑफ योर लाइफ, जैसे कि पाइल 1 पर्सनल लाइफ में आपको क्या फ़ियर है। ओके, करियर में क्या फ़ियर है आपको, अगर कोई चीज़ आप करना चाहते हो अपने करियर में तो वो क्यों नहीं कर रहे हो, क्या फ़ियर क्या है उसमें, है ना, आपकी डार्क शेडो क्या है उसमें। रिलेशनशिप में अगर रिलेशन से इस पे मतलब उससे रिलेटेड देखो कि वो चीज़ आप क्यों नहीं कर पा रहे हो लाइफ में, उसमें क्या फ़ियर्स है, उसमें क्या चीज़ आ रही है ना, उसमें कौन सा चीज़ का डर है। तो ये जैसे हेल्थ में कि ये चीज़ क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। तो इस सब चीज़ से रिलेटेड एरिया ऑफ आवर लाइफ, वी हैव मैनी थिंग्स इन आवर लाइफ दैट वी हैव टू फाइट एंड वी हैव टू हील, दैट वी हैव टू क्लीन पाइल 1। तो ये जो लेट गो का हमने जो बनाया था कि क्या चीज़ आपको लेट गो करना चाहिए पाइल 1। सो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए कि डार्क शेडो जो आपके हैं, जो फियर्स है, आपको बहुत ज़्यादा डर है चीज़ों का कि ये चीज़ नहीं किया तो क्या होगा, वो चीज़ करना है, उसमें ऐसा नहीं कर सकता मैं, फिर आपको या फिर ऐसे रेजिस्टेंस भी है आपकी लाइफ में आपको लेके पाइल 1 कि आप ये रेजिस्ट भी करते हो बहुत ज़्यादा कि नहीं, मेरे से ये नहीं हो सकता है।
पर आपकी जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है पाइल वन। अगर खुद को ऐसे रेजिस्ट करते रहोगे लाइफ भर में तो लाइफ में क्या क्रिएट करके जाओगे आप, लाइफ कैसे बना के बजाओगे अपनी खुद की पाइल वन। सो यही चीज़ आपके लिए कि लेट गो करो उस चीज़ को, रेजिस्टेंस को लेट गो करो। यहाँ पे जो दी एम्परर का कार्ड वो दिखा रहा है कि आपको लेट गो करना है। यहाँ पे 4 नंबर है, लाइक एम्परर का नंबर 4 है एंड यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स का 4 ऑफ सोर्ड्स भी है। सो यहाँ पे 4 नंबर बहुत दिखाया जा रहा है, लाइक आपको लाइफ की स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा डर है कि अगर ये चीज़ नहीं किया तो ये कैसे करूँगा, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लाइफ की खुद की स्टेबिलिटी को लेके आपको बहुत ज़्यादा डर है। एंड आप बहुत रात में बहुत लाइक आपको ना बहुत अजीब से सपने भी आते होंगे पाइल वन की, मतलब बहुत डार्क साइड के, लाइक डार्क टाइप के आपको कभी ना कभी ड्रीम्स आते हैं, जिससे कि आप थोड़े डर भी जाते होगे कभी, है ना। ओवर थिंक बहुत करते हो, आपको सोने में प्रॉब्लम है, आपकी जो स्लीप है ना, स्लीप आवर आपके उतने अच्छे से नहीं जाते। आई कैन सी इट इन योर एनर्जी पाइल वन। ओके, एंड आपको यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक आप रेस्ट नहीं, लाइक शायद ऐसा भी हो सकता है कि रेस्ट नहीं ले रहे हो पाइल वन आप अपनी लाइफ में, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक साथ में ही चल रही है, ऐसा लग रहा है, लाइक एनर्जी ऐसी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ना पाइल वन, वो बिना सोचे काम करना, बिना सोचे कोई चीज़ पे लग जाना, तो वो भी एक हमारी चीज़ है जो हमको लेट गो करना होता है लाइफ में। बिकॉज हर एक चीज़ में स्ट्रेटेजी डालो, हर एक चीज़ में एक पाथ होना चाहिए कि आप कैसे अपना काम कर रहे हो अपने लाइफ में, तो उसको लेके यहाँ पे थोड़ा लेट गो करना है पाइल वन आपको। सो आपके कुछ फियर्स भी है लाइफ में, उसको देखो, बिकॉज क्वेश्चन करो पाइल वन। ये मतलब फियर्स आपको कब कैसे पता चलेगा, जब आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे पाइल वन। ये जो अंडरवर्ल्ड का कार्ड है ना, खुद ही आप देख लो कैसा कार्ड है, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देखो ये कार्ड को। इट इज़ लाइक एवरीथिंग इज़ कमिंग आउट फ्रॉम दी डीप फ्रॉम दी अर्थ, पाइल वन। लाइक यहाँ पे कुछ आइज़ है, मतलब बहुत सारी आइज़ है, अर्थ वॉर्म है, मून है, तो ये वो एनर्जी को दिखाता है पाइल वन, कि जो छिपी हुई एनर्जी है जो हमारे अंदर इनर सेल्फ के अंदर है, अनकॉन्शियस एनर्जी पाइल वन। हो सकता है आपको ड्रीम्स बहुत अजीब अजीब से आते हैं, जो कि आपके अनकॉन्शियस माइंड की दिखा रहे हैं पाइल वन, कि आपकी अनकॉन्शियस माइंड की अभी क्या रियलिटी क्या है ना, वो आपको चीज़ दिखा रही है। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस, लाइक आपका जो अनकॉन्शियस सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना, बिकॉज वही हमें इतने फियर्स देते हैं। बिकॉज हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारे कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी से रिलेटेड होता है, हमारी अनकॉन्शियस बिहेवियर, अनकॉन्शियस आइडियाज़, थॉट्स से रिलेटेड होता है। तो जब तक वो चीज़ें सामने नहीं आती ना, हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं आती ना पाइल वन, तब तक वो चीज़ को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में। तो प्लीज़ क्वेश्चन योर सेल्फ अबाउट द थिंग दैट यू कांट डू इन योर लाइफ, है ना। कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में तो उसको लेके अभी देखो, अगर आपको करियर से रिलेटेड अभी प्रॉब्लम है तो उससे क्वेश्चन करो कि करियर में लिटरली मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या फियर्स है उसमें, मेरे क्या डर है, मैं क्या चीज़ उसमें रेजिस्ट कर रहा हूँ खुद से, है ना। ये चीज़ देखो पाइल वन, कि क्या चीज़ें आप रेजिस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी हेल्थ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने पर्सनल लाइफ में, या फिर अपने कंफर्ट जोन से नहीं जा पा रहे हो। ये चीज़ देखो पाइल वन, बिकॉज हमारे फियर्स, हमारे जो लाइक हमारे जो ये डार्क साइड रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए और कुछ क्रिएट करने के लिए लाइफ में, है ना। कोई भी आप अच्छे एंटरप्रेन्योर देख लो, या फिर बिजनेसमैन देख लो, या फिर कोई अच्छे अच्छे फिल्म स्टार्स देख लो, या अच्छे नॉलेजेबल इंसान को देख लो, वो अपने शैडोज़ को क्लीन करके ही ये पाथ में आता है, इतने आगे जाता है लाइफ में, बिकॉज ही और शी क्लीन्ड दैट थिंग। ये चीज़ क्लीन करना पड़ता है हमको अपने लाइफ में, और जब तक हम रेजिस्टेंट करते रहेंगे ना, उससे रेजिस्टेंस करते रहेंगे ना कि नहीं मुझे नहीं करनी ये चीज़, अरे मुझे ये फियर में नहीं जाना, मुझे ये वाली साइड नहीं जाना, ये वाली साइड नहीं देखना लाइफ की, तो वहीं पे हम लोग ना अटक जाते हैं पाइल वन, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि अपने लाइफ में हमें अपने डार्क साइड को भी देखना पड़ता है, उसको भी क्लीन करना पड़ता है ना। और गूगल में आप सर्च कर सकते हो कि हमारे डार्क शेडो को लेके क्या प्रॉम्प्ट्स है, जनरल क्वेश्चन, लाइक जर्नल करो, है ना। तो उसमें क्वेश्चंस आप कर सकते हो कि मुझे क्या क्वेश्चन करना चाहिए खुद से, ऐसा करके गूगल में लिख लो आप पहले वन, है ना। जहाँ से गूगल आपको एक शीट दे देगा, या फिर पिंटरेस्ट में जाके देख लो, वहाँ पे प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे अच्छे खासे, है ना, कि आप अपनी शेडो को कैसे जान सकते हो। तो ये चीज़ करो पाइल वन। ओके, भोले बाबा आपको बोलना चाह रहे हैं कि इतनी रेजिस्टेंस है आपके लाइफ में हर एक चीज़ को ना, कि मैं क्या बताऊँ, बिकॉज यहाँ एनर्जी ऐसी है पाइल वन आपके लिए,
बहुत रेजिस्ट करते हो लाइफ में ये चीज़ को लेके, वो चीज़ को लेके, और बहुत खुद को बहुत छोटा मानते हो आप। ये चीज़ मत करो पाइलवन। आप बहुत एनर्जेटिकली आप बहुत ज़्यादा एक एक ओपन बीइंग हो, भोले बाबा और आप में कोई अंतर नहीं है, हम बस एक ही है। बस हम लोग एक पीस है वो कॉन्शियसनेस का पाइलवन। ये जो भोले बाबा मैं एक आइडेंटिटी दे रही हूँ, एक आर्केटाइप दे रही हूँ मैं भी, या फिर बोल रही हूँ, है ना, या फिर जिनको हम पूजते हैं भोले बाबा को, वो किसको दिखाते हैं, वो क्रिएशन की, लाइक वो क्रिएशन, मतलब उनका क्रिएशन कितना यूनिक है पहलवान, उनकी कॉन्शियसनेस कितनी यूनिक है, उनकी एनर्जी कितनी यूनिक है पहलवान। शिव शक्ति का उनने जो रूप लिया था वो कितना यूनिक है। उनके जितने भी रूप देखो, जितनी लीलाएं देखो, जितनी कहानी सुनो, शिव पुराण में उनका कितनी भी कथा सुनो आप, कितनी चीज़ें उनके आर्केटाइप्स आपको दिखेंगी, उतनी उनकी कितनी सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी कि वो बीइंग है, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो हायर कॉन्शियसनेस है हमारे भोले बाबा, वो कितने यूनिक है, वो कितनी ज़्यादा प्रॉस्परस है। उनने अपनी जो डार्क साइड है उसको लड़के पता नहीं उनने कितनी चीज़ें देखे। जो काली माँ का रूप था उसमें भी पार्वती माँ ने अपनी डार्क साइड को देखी, उसे क्लिंस करी, जब भी तो वो मिलन हो पाया ना शिव जी से माँ पार्वती का, पहलवान। तो आपको यही बोला जा रहा है कि सबकी, हर एक इंसान की डार्क साइड होती है, एंड भोले बाबा की भी डार्क साइड थी, पर उनने उन चीज़ को क्लींस करके बताया कि नहीं मैं ये हूँ, बिकॉज दे ऑलरेडी फाइट इट विथ, वो ऑलरेडी फाइट कर चुके थे, वो ऑलरेडी क्लींस कर चुके थे अपने जो भी डार्क साइड थी उनको, है ना। इसलिए उनको योगी भी बोलते हैं, है ना, भोले बाबा को आदि योगी भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर द फर्स्ट योगी दैट लिटरली हैव सम डू सम वर्क ऑन इट। एंड पर्सनली मेरा गॉड से रिलेटेड कि हम भगवान किसको बोलते हैं उसका मेरा डेफिनेशन खुद का बहुत ज़्यादा अलग है, कि मैं भगवान क्या है मेरे हिसाब से, इट इज़ लाइक कि वो एक कॉन्शियसनेस है जो हमेशा हर तरफ विराजमान है, एब्जॉर्ब्ड है हर एक जगह में, हर एक चीज़ में, ये कार्ड्स में, ये टेबल में, ये फ्लावर्स में, मेरे हाथ में, लाइक हर जगह वो एब्जॉर्ब्ड है, पहलवान। तो इस तरीके से देखो, जो इंसान, जो भी भगवान को आप पूजते हो ना, उनके पीछे की कहानी देखो, उनके पीछे का कैरेक्टरिस्टिक देखो पहलवान। तो आपको वहाँ से बहुत कुछ और सीखने मिलेगा लाइफ में कि आप कैसे कर सकते हो, बिकॉज ये जो भी अवतार लिए हैं ना भगवान ने, वो हमें दिखाया गया है कि हम एक ऐसा एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या क्या कर सकते हैं, वो चीज़ उन्होंने हमें दिखाया है बाय बीइंग अ देवता और अ गॉड और गॉडेस। उनने ये चीज़ बन के हमें बताया कि नहीं आप ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हो। सो दैट इज़ दैट थिंग पहलवान, आपको जो करना है, आपको रिलीज़ करनी है जो फियर है, ओवर थिंकिंग है। देखो क्यों कर रहे हो ये सब चीज़ पहलवान, देखो ये चीज़ कि क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में। अगर कुछ बेकार हो रहा है, कुछ ख़राब हो रहा है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है पहलवान आपके पास। ओके, तो यही भोले बाबा आपसे बोलना चाहते हैं कि अपने फियर्स को लेट गो करो, अपनी फियर को क्लेंस करो खुद के अंदर से, है ना। अगर आपको सांपों का डर है तो उसको देख के देखो कि वो सांप को, लाइक आप सांपों से क्यों डर रहे हो, ये चीज़ देखो, है ना। तो उसको मोल्ड कर सकते हो कि नहीं, सांप अच्छे होते हैं, और जो स्नैक्स है वो हमें लाइक सॉरी फॉर दैट प्रोनाउंसिएशन लाइक पर हाँ, जो सांप है ना, जो मैं शिव जी के गले में रहता है ना, वो सांप की बात कर रही हूँ। तो वो सांप है, तो मतलब बहुत लोगों को रहता है डर सांपों का, लाइक वो मेरा भी था, इसलिए मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ। तो देखो कि उस चीज़ से आपको कोई क्यों डर है ना, कोई भी एनिमल से आपको कोई डर है तो उसके पीछे की वो हिस्ट्री देखो कि उसकी हिस्ट्री क्या है, या फिर क्या चीज़ है ऐसी जिसके कारण मुझे डर लग रहा है ये चीज़ से। तो ऐसे आप उस चीज़ को अनफोल्ड कर सकते हो पाइलवान, और उसका सॉल्यूशन लेके आ सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू लेट गो ऑफ। ओके पाइलवान, नाउ लेट अस सी कि आपको क्या चीज़ें सीखना चाहिए, क्या लेसन सीखना चाहिए आपको पाइलवान। ओके, क्या लेसन सीखना चाहिए पाइलवान को। दे सस्टेनर का कार्ड है यहाँ पे। ब्रह्मा, ओ माय गॉड, लाइक ये चीज़ देखो ना पहलवान की कलर्स कितने मैच कर रहे हैं, दिस ब्लू एंड पर्पल कलर, एंड ब्रह्मा जी में भी कार्ड में इतना ब्लू इस टाइप का है, शिव जी के पूरे कलर्स ही आ गए यहाँ पे, लाइक जो क्राउन चक्रा की जो कलर है ना उसको वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओ माय गॉड, द हाई प्रेस्टेस, एंड व्हाट द कलर शी वॉन, ब्लू। ओ माय गॉड, 6 of swords,
टू ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहीं पे देख लो पाइल वन कि कितना ब्लूइश आपका पाइल है। तो क्या लेसन्स आपको सीखने हैं पाइल वन को। आई होप कि आपको आपके कार्ड्स दिख रहे हैं पाइल वन। ये वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, मैं दिखा देती हूँ थोड़ा। ये वर्ल्ड का कार्ड है, ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ये हाई प्रेस्टेस, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। सो आपको क्या लेसन सीखने हैं पाइल वन इन दिस लाइफ, और या फिर अभी के लिए क्या लेसन्स आपको सीखने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मैं आपको एक गाइड बुक से, ब्रह्मा जी के कार्ड से मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ओके पाइल वन, इट इज़ द कार्ड ऑफ गॉड ऑफ लाइक क्रिएशन। यू नो, ब्रह्मा जी को हम किस चीज़ से देखते हैं, क्रिएशन से देखते हैं। ओके, मैं पढ़ती हूँ गाइड बुक से। So it is time to create. Brahma, the creator of the universe and all beings, has come to you with the message that now is the time to bring that idea to fruition. What is that idea you have been sitting on but haven't taken action? Now is time to plant that seed into the earth and water it with your intention, so it sprouts to life, benefiting all those around you. Brahma's rosary symbolizes the time cycle through which the world moves from creation to sustenance. Oh my god, यहाँ पे sustainer का कार्ड है। और ओके, फ्रॉम सस्टेनेंस टू डिसोल्यूशन एंड फ्रॉम डिसोल्यूशन टू न्यू क्रिएशन, विच साइकिल्स आर यू ऑन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्रिएशन, लाइक कौन से साइकिल में हो पाइल वन आप, लाइक आप कौन से साइकिल में हो, क्रिएशन के साइकिल में हो, सस्टेनेंस के साइकिल में हो, या फिर डिसोल्यूशन के साइकिल में हो। यू नो, वो चीज़ तो आप ही बता सकते हो कि आप कौन से साइकिल में हो राइट नाउ। बट बहुत ही प्यारा कार्ड है, एंड यहाँ पे इतना प्यारा मैसेज आया है जो आप हमसे रेजोनेट भी कर रहा है, यू नो, आपके पाइल से। यहाँ पे सस्टेनर का कार्ड खुद ही है, यू नो, इट इज़ लाइक यू हैव टू सस्टेन समथिंग, यू नो। तो आपके लिए यहीं पे क्या लेसन आपको लर्न करना है पाइल वन अभी के लिए, कि वट एवर आइडिया यू हैव राइट नाउ, ओके, ये आइडिया आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर में, ओके। तो कोई भी आइडिया है ना, कोई भी आइडिया, या फिर आपको कोई इंसान से बात करनी है आपकी रिलेशनशिप के इसमें, या फिर मतलब हर एक एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ में आपको अभी क्या करना है, आपको देखना है कि क्या चीज़ है, क्या आइडियाज़ है मेरे पास राइट नाउ दैट आई हैव टू टेक एक्शन टूवर्ड्स, है ना। आपको क्या एक्शन लेना है अभी लाइफ में, ये चीज़ देखो। जो फियर्स है ना, आपको आपकी फर्स्ट सेट ऑफ इसमें कार्ड्स में ये भी था कि आपको लेट गो करना था फियर का, यू नो। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है पाइल वन, कि आप कुछ ना कुछ चीज़ तो आप क्रिएट करना चाहते हो अपने लाइफ में, जिसको आप एक लाइफ में रियलिटी, फिजिकल रियलिटी में लाना चाहते हो पाइल वन। एंड यहाँ पे ना हाई प्रेस्टेस का कार्ड भी वही बताता है। हाई प्रेस्टेस जो है ना, सी हैज़ एन इमेंस नॉलेज, यू नो, ऑफ अबाउट एवरीथिंग, है ना। शी नोज़ अबाउट एवरीथिंग, शी हैज़ नॉलेज अबाउट लाइट एंड शेडो ऑल्सो। जो कि ये जो ऐसे स्तंभ टाइप के ना, ये दिखा रहे हैं कि ये ब्लैक एंड वाइट है। सो यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई पाइल वन आपके लिए, कि जो जो ब्रह्मा जी थे वो भी इतना ज्ञान था ब्रह्मा जी में, है ना। और हाई प्रिस्टेस में भी इतना ज़्यादा नॉलेज है, इतना इमेंस नॉलेज है हाई प्रिस्टेस के बाद, बट वो चीज़ वो किसी को दिखाती नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा सिकरी सी होती है, वो मतलब बिहाइंड द वेल होती है, वो चीज़ किसी को दिखती नहीं है। तो यही चीज़ है पाइल वन आपके लिए, कि आपके में आइडियाज़ बहुत सारे हैं जो कि आपको खुद को शायद अभी नहीं दिख रहे हैं, बट ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है महादेव की तरफ से, भोले बाबा की तरफ से आपको पाइल वन, कि वो चीज़ आपको कब दिखेंगी, जब आप उस पर एक्शन लोगे या फिर कुछ चीज़ें क्रिएट करोगे। यू नो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको कोई चीज़, आपको बुक लिखनी है अपनी, ओके। मैं ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको एक बुक लिखनी है अपनी। सो उसमें बुक लिखने में आप क्या करोगे, जब तक आप लिखोगे नहीं, 10-12 पेज नहीं लिखोगे या फिर 2-4 पेज नहीं लिखोगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपके माइंड में क्या चीज़ें चल रही है पाइल वन। सो दैट इज़ द सेम थिंग दैट इज़ हैपनिंग विथ यू पाइल वन, कि क्या चीज़ है जो आपको अभी नहीं दिख रही है, बट आपको अपने लाइफ में वो चीज़ क्रिएट करना है, उसको एक फिजिकल रियलिटी में लेके आना है। तो अपने आइडिया पे आपको एक्शन लेना है पाइल वन, ओके। एंड यहाँ पे सस्टेनर का कार्ड है जो कि दिखाई रहा है कि आपको वो चीज़ को फिर सस्टेन करना है। जैसे कि यहाँ पे एक हाथ देखो,
और ये कैसे बना रहा है ये बॉल को। तो वैसे ही जो भी क्रिएशन है आपका, जो भी आइडियाज़ है उसको आपको सस्टेन करना है कि ओके दैट इज़ माई थिंग एंड नाउ आई हैव टू डू, लाइक आई हैव टू टेक एक्शन टूवर्ड इट एंड आई हैव टू मेक इट, सो आपको वो चीज़ को मेक इट अप करना है पाइल वन। ओके, आपको वो चीज़ को बनाना है जो आप चीज़ बनाना चाहते हो अपने लाइफ में। इट इज़ योर लेसन पाइल वन कि कंपटीशन तो बहुत है ना। जहाँ पे भी आप देख लो कंपटीशन तो बहुत है। ये 7 ऑफ वांड्स उसी को दिखाता है कि कंपटीशन हर जगह बहुत है, हर एक लाइन में, हर एक करियर में, हर एक जगह पे कंपटीशन है। तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने क्रिएशन को छोड़ दो कि कंपटीशन है। इट इज़ नॉट दैट थिंग दैट यू हैव टू डू पाइल वन। ओके, ये सोच के थोड़ी ना आप ऐसा करोगे कि ओके कि कंपटीशन है तो मेरे ये आइडिया है तो आई डोंट थिंक सो कि ये काम भी आएगा। बट व्हाट अबाउट पाइल वन की ये चीज़ काम आ जाए, क्या पता ये चीज़ और चल जाए, उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो आपके लाइफ में, जो कि दूसरे लोगों को हेल्प करे, आपके आइडिया, आपके थॉट्स, आपका क्रिएशन लोगों की हेल्प कर सके पाइल वन। ओके, सो इट इज़ द थिंग दैट यू हैव टू लर्न अबाउट। ओके राइट नाउ पाइल वन, है ना, जो भोले बाबा की तरफ से आपका मैसेज है। एंड यहाँ पे द वर्ल्ड का भी कार्ड है जो कि एक साइकिल को दिखाता है। एक साइकिल चलती है लाइफ में, तो ये चीज़ बार बार नहीं आएंगी पाइल वन। इतना अच्छा आइडिया आपको जो आया है अभी, आपको जो क्रिएशन करना है, ये बार बार नहीं आएगा। इट इज़ फॉर अ टाइम। ओके पाइल वन, है ना, तो ये चीज़ पे एक्शन लो। कंपटीशन तो है बट आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा और कंपटीशन को फेस भी करना पड़ेगा। ओके, प्लान करो। यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी है पाइल वन। ये अभी राइट नाउ कि चीज़ों को प्लान करो, है ना। एंड हो सकता है आपका ड्रीम भी है टू ट्रैवल दी वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे दी वर्ल्ड का भी कार्ड है एंड 2 ऑफ वांड्स का भी कार्ड है। तो आपका ड्रीम भी हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना है, बट उसको लेके भी देखो ना कि आपको ट्रैवल करना है तो आपको उसके पीछे एक्शन भी तो लेना पड़ेगा ना। सोच के तो नहीं जा सकते बाली या फिर इंडोनेशिया या फिर यूके, सिंगापुर, ऐसे सोच के थोड़ी जा पाओगे। एक्शन तो करना पड़ेगा ना, एक्शन तो लेना पड़ेगा ना पाइल वन। सो यही आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है कि रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है लाइफ में जहाँ से वो आपको थोड़ा सा हार्ड हो गया, एनर्जी थोड़ी हार्ड हो गई। तो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए कि लेट गो करो वो चीज़ को। लाइफ में जो भी इंसिडेंट हुआ है अभी उसको लेट गो करो। हो सकता है कि वो चीज़ आपको कोई लेसन दे रही थी तो उसको सीखो पाइल वन कि वो चीज़ आपकी जो भी लाइफ सिनेरियो हुआ है लाइक फ़िलहाल में, तो वो चीज़ आपको क्या लेसन दे रही थी, क्या चीज़ सिखा रही थी पाइल वन आपको, वो चीज़ देखो एंड उसके साथ वो लेसन को लेके लाइफ में आगे बढ़ो पाइल वन। ओके, एंड प्लान करो क्या चीज़ें क्या क्या करना है, स्ट्रेटेजी बनाओ पाइल वन। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है जो कि सोचने को दिखाता है ना, थिंकिंग प्रोसेस को दिखाता है। तो ये चीज़ करो पाइल वन एंड एक्शन लो टूवर्ड्स इट। यू हैव दैट क्रिएशन इनसाइड यू पाइल वन। सो उसको फिजिकल रियलिटी में लेके आओ, सस्टेन करो वो आइडिया को। ओके, शायद हो सकता है कि लाइफ में पास्ट में बहुत सारी चीज़ें डिसॉल्व हो चुकी है, लाइफ में पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आगे भी ऐसे ही रहेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट पाइल वन। ओके, सो आपको ये चीज़ एक्शन लेना है। ये चीज़ सीखो कि लाइफ में एक फेस आता है फिर दूसरा जाता है, एक चीज़ आती है दूसरी जाती है एंड ये चीज़ चलते रहती है पाइल वन। बट ये लाइफ में आपका जीने का कोई मतलब नहीं है अगर आपके पास आपका खुद का क्रिएशन नहीं है, अगर आपकी खुद की सोच नहीं है, आपका खुद का थॉट नहीं है, आपकी खुद की प्लान्स नहीं है, आपको गोल्स नहीं है आपकी लाइफ को लेके खुद के। हमको इंटरनेट से तो बहुत सारे लोग बता देते हैं कि अरे ये चीज़ कर लो। हमारे फैमिली में तो बहुत सारे लोग हमें बता देते हैं कि अरे ये चीज़ कर लो, बट क्या वो आपके हिसाब से है? क्या आप वो चीज़ सच्ची में करना चाहते हो? खुद को ये चीज़ पूछो पाइल वन एंड टेक एक्शन टूवर्ड इट पाइल वन। ठीक है, एक्शन लो। ओके, आपके जो लेसन आपको लर्न किए करने बोल रहे हैं कि गेन नॉलेज मोर, है ना, जो भी आइडिया भी है ना आपके पास, तो मतलब जो भी फील्ड से रिलेटेड जो भी काम आपको अभी करना है तो उससे रिलेटेड देखो कि क्या नॉलेज ले सकते हो उससे उससे रिलेटेड, है ना। यूट्यूब में नॉलेज है, एआईज आ गए हैं तो उस पर आप नॉलेज ले सकते हो। तो देखो क्या क्या चीज़ है जिससे आप नॉलेज ले सकते हो पहलवान। ओके, स्टार्ट टूवर्ड इट, टेक एक्शन टूवर्ड इट एंड मेक अ प्लान ऑफ 6 मंथ और 2 मंथ और ओनली 1 मंथ एंड टेक एक्शन टूवर्ड्स इट पहलवान। ओके, उसको चीज़ को लेके देखो कि क्या कैसी चीज़ें आपको नॉलेज कैसे ले सकते हो उस चीज़ को लेके, कहाँ से क्या चीज़ें कर सकते हो पहलवान। तो यही आपकी एक लेसन है जो आपको महादेव बाबा बोल रहे हैं कि ये चीज़ करो। ओके, एक्शन लो, बिकॉज ये लाइफ का साइकिल चलता रहता है बट जब तक आप अपने वो एसेंस में नहीं आते ना लाइफ में, तब तक कुछ नहीं होता, तब तक लाइफ का मज़ा भी नहीं आता, जब तक आप अपने एसेंस को लेके अपने लाइफ में जीते नहीं हो पहलवान। ओके, आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे हो पहलवान।
ओके। दी वर्ल्ड का कार्ड उसी को बताता है, इट इज़ लाइक अ वुमन डेट इज़ डांसिंग। इट ऑल्सो शोज सेलिब्रेशन, ओके, सेलिब्रेशन को भी दिखाता है। बट वहाँ पे यही बात है कि सेलिब्रेशन करोगे लाइफ में, ये सब चीज़ें होगी, बट एक टाइम के बाद ये सब आपको एक लगने लगेंगे पाइल वन, बिकॉज इट इज़ वेरी कनेक्टेड टू ईच अदर, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। सो आपको यही लेसन लेने बोल रहे हैं महादेव बाबा, भोले बाबा पाइल वन आपको, ओके। सो बी इन दैट आर्केटाइप ऑफ ब्रह्मा, ओके, बी इन दैट आर्केटाइप, बी इन दैट एनर्जी पाइल वन। ब्रह्मा के आर्केटाइप को अपनाओ, ब्रह्मा जी के बारे में पढ़ो, ब्रह्मा जी ने कैसे वो लेसन्स लिए थे उस चीज़ को देखो, इस चीज़ को देखो कि कितना प्यारा कार्ड है, मेडिटेट करो, हो सके तो मेडिटेट करो, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे आपके, ओके। कितना पीस है ब्रह्मा जी के चेहरे पे। वाओ, इनक्रेडिबल मैसेज फॉर यू पाइल वन, सो प्लीज़ टेक एक्शन टूवर्ड इट। नाउ लेट्स सी कि भोले बाबा की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं भोले बाबा आपको। ओके, इट इज़ द कार्ड ऑफ वता, द सीड, ओके। ये कार्ड के बारे में अभी पढ़ेंगे हम गाइड बुक से। 3 of Wands, Death, the Empress, the Chariot, ओके। 3 मेजर अरकाना आपके लिए है और उसके साथ है 3 of Wands। एंड यहाँ पे भी देखो सिंक्रोनिसिटी, देखो पाइल वन, 3 नंबर यहाँ पे दिख रहा है, जो कि क्रिएशन को ही दिखाता है। क्रिएट क्रिएट क्रिएट, बस यही बोले जा रहे हैं, एनर्जी आपकी यही बोल रही पाइल वन। महादेव बाबा पे आज यही चीज़ को लेके आए कि इसको तो मैं कुछ भी करके आज, जो भी पाइल नंबर 1 है उसको तो मैं आज कुछ ना कुछ करा के रहूँगा। लाइक आप ये हो सकता है ना, ये मैसेज को बहुत दिन से ना आप थोड़ा इग्नोर भी कर रहे थे, शायद आपको ये मैसेज मिल रहे थे पर आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे, हो सकता है। सो लेट्स रीड दिस वता कार्ड फ्रॉम हियर पाइल वन। क्रिएटिव वन। हो यार, आप तो क्रिएटिव तो हो पाइल वन आप, ओके। इसमें कोई दो बद की बात नहीं है, बहुत क्रिएटिविटी है आपके अंदर पाइल वन। इट इज़ द वता कार्ड, इट इज़ शोइंग इमेजिनेटिव, अनप्रिडिक्टेबल, क्रिएटिव पर्सन। क्रिएटिव वन, इट इज़ टाइम टू लेट योर आइडियाज़ फ्लरिश। ओ माई गॉड, ब्रह्मा जी के कार्ड्स में भी यही था। यू हैव गॉटन अ गस्ट ऑफ द वता विंड एनर्जी एंड आर राइडिंग इट्स वे आउट टू डीपर वाटर्स. Ideas are bubbling within you, and your body has become a vessel for its creative blessings. Allow yourself to dance to the rhythm of your thoughts and let them take you to higher places. The veil between the stars and earth has been lifted, and the downloads you are receiving are straight from the universe. Be sure to anchor them down to this earth with action so your vision can manifest into reality. It is also showing you to create पहलवान। आपकी बॉडी में जो थॉट्स है वो बबल अप कर रहे हैं, लाइक वो जो वेल है वो उठ चुका है। भोले बाबा यही बोलना चाह रहे हैं कि वेल है उठ चुका है। इट इज़ लाइक द ब्लेसिंग्स दैट भोले बाबा इज़ गिविंग यू पहलवान। आपको भोले बाबा इतने प्यारे प्यारे आइडियाज़ दे रहे हैं, वो आपको आपकी एबिलिटी दिखाना चाहते हैं कि तुम क्या हो, ओके। इट इज़ योर ब्लेसिंग इन दिस महाशिवरात्रि पहलवान, कि महाशिवरात्रि में आपको पता चले कि और ये चीज़ पे आप एक्शन लो, ये चीज़ पे खड़े उतरो, है ना। ये शिवरात्रि में वो भोले बाबा की ब्लेसिंग को लेके कि ठीक है भोले बाबा, ये आपका मैसेज था तो मैं उस पर पूरा उतर रहा हूँ और मैं ये चीज़ एक्शन ले रहा हूँ। जो भी आप मुझे आइडियाज़ दे रहे थे या जो भी चीज़ आपके अंदर फ्लो हो रही थी, थॉट्स फ्लो हो रहे थे, क्रिएशन जो फ्लो हो रही थी, उसे मैं ले रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पे सीड का कार्ड है, तो आपको यही बोला जा रहा है पहलवान कि जो सीड है उसको बो, एक खेत में एक सीड को जब तक लगाते नहीं तब तक पेड़ थोड़ी ना आता है ना। तो उस सीड को बोना पड़ेगा, तभी आपका क्रिएशन दिखेगा पूरी ये दुनिया को, पूरा वर्ल्ड को। दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ महादेवा, ओके पहलवान। कि भोले बाबा आपको बताना चाहते हैं कि बहुत क्रिएटिविटी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा नरिशमेंट है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा आप ना फ्री माइंड के भी हो,
एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इन योर लाइफ फ्रॉम राइट नाउ पाइल वन, कि क्रिएट करना स्टार्ट करो। जो भी आइडियाज़ है उसको फिजिकल रियलिटी में लेके आओ। ये डिवाइन ब्लेसिंग है, ये महादेव की ब्लेसिंग है आपको इस महाशिवरात्रि में। जो चैरियट का कार्ड है ना, वो सक्सेस को दिखाता है। तो आपको यहाँ पे महादेवा बोल रहे हैं कि वही आइडिया, वही थॉट, वही क्रिएशन आपको आपकी सक्सेस की तरफ ले जाएगा। आपकी लाइफ में आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा पाइल वन। जो भी बुरी चीज़ हुई है ना आपकी लाइफ में, ये सक्सेस उसको बस चमका के चले जाएगा, कि वो बुरी चीज़ को आप देखोगे भी नहीं पीछे मुड़ के कि ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, बिकॉज इतनी बड़ी, इतनी प्यारी वो सक्सेस होगी। एंड यहाँ पे भी देखो शेडो लाइट, ये चीज़ बहुत सिंक्रोनाइज रहा है कि आपके पाइल में शेडो और लाइट बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। और महाशिवरात्रि में भी दो शक्तियों का मिलन होता है, शिव और शक्ति का। तो कितना प्यारा मैसेज है पाइल वन आपके लिए। सो महादेवा की ये ब्लेसिंग है कि इससे आपको सक्सेस मिलेंगी, है ना। ये थॉट से, ये क्रिएशन से आपको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा करियर रहेगा आपका, या फिर इसमें आप एक्शन लोगे तो इसमें बहुत कुछ अच्छा है आपके लिए, फ्यूचर के लिए पाइल वन। ओके। एंड ये जो डेथ का कार्ड है वो रिलीज़ को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, कि ये जो क्रिएशन होगा ना उसमें ये एबिलिटी रहेंगी कि आपकी लाइफ को वो ट्रांसफॉर्म कर दे, फुल्ली आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख दे। ऐसा हो सकता है अगर आप एक्शन लो और उसमें डटे रहो करने में तो। ओके पाइल वन, इट इज़ द कार्ड ऑफ द डेथ, डेट इज़ द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कितना प्यारा कार्ड है कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया इन द पाइल ऑफ महादेवास गाइडेंस। पाइल वन, 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड क्रिएशन को ही दिखाता है, थिंकिंग को दिखाता है, प्लानिंग प्लॉटिंग को दिखाता है, ट्रैवल को दिखाता है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड उस चीज़ को लेके यहाँ पे दिखा रहा है कि एक बंदा है जो कि अपनी आर्मी को स्ट्रेटेजी वाइज चीज़ें स्ट्रेटेजी करके चल रहा है लाइफ में। तो आपको यही बोला जा रहा है पाइल वन कि टेक योर एक्शन। जो क्रिएटिव फ्लो चल रहा है आपका, जो आइडियाज़ आ रहे हैं, जो बबल अप हो रहे हैं बॉडी में, उसको लाओ, पेज पे लिखो। जो भी चीज़ करना चाहते हो, जो भी बिज़नेस करना चाहते हो, वो चीज़ को स्टार्ट करो। अगर कोई भी चीज़ सोचा है तो प्लीज़ उसके लिए एक्शन लो पाइल वन। जो भी बिज़नेस आपने सोचा है उसको लेके एक्शन लो पाइल वन। ओके। एंड यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, यू कैन डू एनीथिंग इफ़ यू वांट। ओके पाइल वन, हो सकता है कि आपको बहुत यूनिक आइडियाज़ भी आते हैं बिज़नेस को लेके, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं ऐसा भी कर लूँगा तो इसमें तो लोगों को बहुत ज़्यादा और हेल्पफुल बेनिफिट होगा ये प्रोडक्ट, है ना। तो आपको ऐसे आइडियाज़ आते हैं तो टेक एक्शन टूवर्ड्स इट पाइल वन। ओके, टेक एक्शन टूवर्ड इट एंड दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ महादेवा। ओके पाइल वन। सो पाइल वन, यही आपके लिए मैसेज था भोले बाबा की तरफ से। बस आपको भोले बाबा बोल रहे हैं कि एक्शन लो बेटा, एक्शन लो। ओके पाइल वन, तो या आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर लव एंड सपोर्ट, फॉर लाइकिंग माई वीडियो, फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू सो मच पाइल वन, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। Thank you so much. So yeah, I will meet you in the next video. Bye. हेलो पाइल टू, इफ़ यू चूज़ दिस इमेज देन दिस इज़ योर रीडिंग। ओके पाइल टू, आज की जो सेट्स ऑफ कार्ड है, महाशिवरात्रि स्पेशल रीडिंग है। भोले बाबा की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, उसी के बारे में रीडिंग है पाइल वन, सॉरी पाइल टू। सो ये सेट ऑफ कार्ड्स है, इट इज़ अबाउट कि क्या मैंने आज भोले बाबा की एनर्जी से ऐसे सेट ऑफ कार्ड्स निकाले कि भोले बाबा की एनर्जी जो है वो डिस्ट्रक्शन, देन ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन क्रिएशन उसको दिखाती है। तो इसी की तरह तरीके से कार्ड है कि आपको क्या चीज़ को लेट गो करना चाहिए अपनी लाइफ में, उसको लेके है ये कार्ड। एंड सेकंड कार्ड इज़ ऑल अबाउट कि आपको क्या लेसन लर्न करना चाहिए राइट नाउ इन योर लाइफ। और थर्ड कार्ड है कि आपको क्या चीज़ें ब्लेसिंग क्या ब्लेसिंग्स हैं शिव जी की तरफ से आपके लिए। ओके पाइल टू, लेट्स सी कि क्या चीज़ें आपको लेट गो करना चाहिए। ओके, द एम्पटी रूम, द टेम्परेस, किंग ऑफ पेंटिकल, Two of Cups, okay, and 6 of Wands. ओके पाइल टू, क्या चीज़ें आपको लेट गो करना है राइट नाउ आपके लाइफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ना एम्पटी रूम है। ओके, जो लेट गो के हिसाब से हम देखें कि आपको अपनी लाइफ में क्या चीज़ें को लेट गो करना है। सो एम्पटी रूम का कार्ड, इट इज़ अबाउट स्पेशियसनेस, इट इज़ अबाउट एक्सपांडेडनेस। तो हो सकता है कि आप अकेले बहुत ज़्यादा रहने लगे हो आजकल पाइल टू, बहुत अकेले रहते हो, बहुत अकेले सोचते हो,
बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो आजकल, आपकी एनर्जी थोड़ी सी वेवरी है। हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो राइट नाउ, है ना, बहुत ज़्यादा केओस है लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, नेगेटिविटी बहुत चल रही है। बिकॉज यहाँ पे जो टेम्परेस का कार्ड है ना, पाइल 2, इट इज़ अबाउट बैलेंस। उसका कॉन्शियस एंड उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा बैलेंस में, विद देयर लिंक टू देयर कॉन्शियस माइंड। तो ऐसे ही क्योंकि ये लेट गो के कार्ड में है, तो वो केओस को दिखा रहा है, वो स्ट्रेस को दिखा रहा है राइट नाउ पाइल 2 आपके लिए। तो ये क्यों केओस है पाइल 2? हाँ, ये केओस क्यों है? इस चीज़ को देखो लाइफ में कि ये केओस क्यों है लाइफ में, क्यों स्ट्रेस ले रहे हो चीज़ों को लेके। स्ट्रेस लेने से क्या कोई चीज़ काम बन जाते हैं क्या? ऐसा होता तो प्लीज़ मुझे भी बताओ, मैं भी ऐसा कर लूँ। इतना टेंशन मत लो पाइल 2, बहुत बहुत टेंशन ले रहे हो आप, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो अपने लाइफ में। ऐसा कोई मतलब नहीं है पाइल 2, ओके? इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। टू ऑफ कप्स का भी कार्ड है, जो कि जिसमें लेट गो की अभी लेट गो के लिए कार्ड है, तो जिसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जीज नहीं है, जहाँ पे जितना आप दे रहे हो ना उतना आपको रिसीव नहीं हो रहा पाइल 2, ओके? तो देखो कि कहाँ लाइफ के किस प्लेस में, किस एरिया में, जहाँ पे आप चीज़ें दे रहे हो लोगों को, बट वहाँ से आपको रिसीव नहीं हो रहा है पाइल 2। ये चीज़ देखो कि आपको वो चीज़ लाइक रिसीव नहीं हो रही है वो चीज़ें। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ से सब कुछ छूट रहा है, कि ना सक्सेस है लाइफ में, ना लाइक आप चीज़ों को लूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर डिसीज़न बहुत गलत से ले लेते हो, कभी कभी डिसीजंस गलत हो जाते हैं, चीज़ें अनसक्सेसफुल हो जाती है कभी कभी, है ना, और नेगेटिव सोचने लगते हो, एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाते हो चीज़ों को लेके कभी कभी, है ना। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड वही दिखाता है कि नेगेटिव हो जाना अपनी सिचुएशन को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, चीज़ें अनसक्सेसफुल होना, है ना, ये चीज़ें शायद चल रही है। तो आप देखो कि वो चीज़ें क्यों ऐसी हो रही है, थोड़ा माइंड को काम करो, ठीक है, थोड़ा सा पीस एक्सपीरियंस करो पाइल 2 आपके लिए। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, देखो जहाँ भी कोई फ्रेंड्स को दे रहे हो अपनी एनर्जी दे रहे हो, तो वो देखो कि उतनी एनर्जी आपको भी मिल रही है क्या। अगर आप उनसे कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हो तो देखो कि उसमें आपके इंटरेस्ट की कुछ बात हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि जितना आप दे रहे हो वहाँ पे उतना आपको मिल रहा है कि नहीं, ओके? इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी है कि नहीं पाइल 2, ओके? एंड या 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, उसमें अगर हम लेट गो को बोलिए क्या चीज़ उसमें लेट गो करनी है, तो हो सकता है कि ईगो, प्राइड, उसकी वजह से आपका काम ख़राब हुआ है लाइफ में पहले भी, लेकिन पास्ट, तो उसमें ये बोला चाहिए कि उसको लेट गो करो पाइल 2। अगर कोई भी तरह का ईगो है, ग्रिड है, तो उसको लेट गो करो, ओके पाइल 2। लाइक इसका जो अपराइट मीनिंग होता है ना पाइल 2, इट इज़ अबाउट सक्सेस, विक्ट्री का कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड, बट वो लेट गो में आ रहा है। तो सोच के देखो कि वो कार्ड ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है कि लेट गो के कार्ड में है, कि क्योंकि क्वेश्चन यही था कि क्या चीज़ें लेट गो करना है आपको। तो हो सकता है कि इसी चीज़ को लेके आप अकेला हो, अकेले रह रहे हो, बिकॉज चीज़ें अच्छी नहीं चल रही लाइफ में, है ना, अनबैलेंस हो लाइफ में, चीज़ें सही नहीं चल रही है, आपके फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, फ्रेंड्स फैमिली में बन नहीं रही है उतनी, है ना, लड़ाई झगड़े ये सब चल रहे हैं लाइफ में। बट कोई नहीं, ये चीज़ को देखो, अपने माइंड को जितना पीसफुल रख सकते हो ना, अगर एक्सटर्नल रियलिटी कुछ भी हो, बट आपकी अगर इनर रियलिटी शांत है, काम है, एकदम पीसफुल है, और एकदम उलझी हुई नहीं, सुलझी हुई है, तो कुछ भी आउटर रियलिटी हो उसको आप चेंज कर सकते हो इन योर पर्सपेक्टिव, ओके पाइल 1। तो ये चीज़ यहाँ पे महादेव आपको बोलना चाहते हैं पाइल 2, कि आपके अंदर इमेंस कैपेसिटी है टू अल्टर योर आउटर रियलिटी, है ना, आपकी इनर रियलिटी में इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो आपके आउटर रियलिटी को चेंज कर सकती है। तो यहाँ पे आपको महादेव आपको बोलना चाहते हैं पाइल 2 कि अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है
है ना। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, विल पावर है, आपकी थॉट की एनर्जी है, आपकी आइडियाज़ की एनर्जी है, आपकी थिंकिंग की एनर्जी है, ये सब एक ही बात हो गई। एंड आपकी जो कॉन्शियस एनर्जी है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी चीज़ आप करना चाहते हो ना, उसके हिसाब से देखो कि नहीं, ये चीज़ में मुझे सक्सेस पाना है। अगर वो चीज़ अनसक्सेसफुल हो रही है तो कोई नहीं, बट खुद को बिलीव तो ये दो कि नहीं, हो जाएगा, और उसको लेके एक्शन भी लो। तो वो चीज़ कैसे नहीं होगी पाइल 2, है ना। तो ऐसे ही लोग अपनी आउटर रियलिटी को चेंज करते हैं बाय मैनिफेस्टिंग। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? अपने बिलीफ को लोग अल्टर करते हैं, जो कि सालों सालों से एक जैसी होती है। उसी को जब लोग चेंज करते तो उसी को लोग अब नाम दे देते मैनिफेस्टेशन, कि मैंने ये सोचा और ये हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि चीज़ें जो पुरानी थी उसको क्लेंज करे तुमने, है ना। उसमें बिलीफ जो था पुराना, उसको कट करके न्यू बिलीफ दिए कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, तब मैनिफेस्टेशन हुई। ओके पाइल 2। तो यही चीज़ आपको महादेव आपको बोलना चाह रहे हैं कि ये चीज़ को रिलीज़ करो। आपकी जो थॉट एनर्जी, आपकी कॉन्शियस एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आपकी इनर रियलिटी जो है आपकी आउटर रियलिटी चेंज कर सकती है। इट इज़ हैज़ दैट पावर पाइल 2। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपको क्या चीज़ें लाइफ लेसन आपको लर्न करना है। क्या लाइफ लेसन आपको लर्न करना है पाइल 2 को? ओके, धूमावती माँ का कार्ड है जो कि लेट गो को दिखाता है पाइल 2। दिशामन का भी कार्ड है। 5 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, तो क्या चीज़ें लेसन लर्न करने की ज़रूरत है आपको पाइल 2? मैं पहले धूमावती माँ का कार्ड का ना पहले आपको गाइड बुक से पढ़ के बताती हूँ कि व्हाट दिस कार्ड इज़ सेइंग टू यू, क्योंकि जितना मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी उससे आपको रेजोनेट होना चाहिए आपकी करंट रियलिटी से। सो दैट्स वाई मैं आपको पढ़ के बताती हूँ थोड़ा, जिससे कि आप भी समझो उस बात को। लिटरली जो ना मधुमावती माँ का कार्ड है वो लेटिंग गो को दिखाता है, डिसअपॉइंटमेंट को दिखाता है। एंड यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है ना, ये वाला, जो कि डिसअपॉइंटमेंट को दिखाता है, सैडनेस को दिखाता है, लाइक डिप्रेशन को दिखाता है पाइल 2। सो ये कंडीशन आपकी चल रही है। आई नो इट इज़ हार्ड टाइम पाइल 2, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। लोग तो बोलते हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो, बट ये हार्ड टाइम तो है और इससे आपको जाना भी पड़ेगा पाइल 2। बट इसके जाने के बाद जो रियलिटी हमारी बनती है ना, हमारी जो लाइफ जो रहती है ना, वो इतनी पक्के तरीके से बन जाती है ना, उसमें हम इतने पक जाते हैं इतने सोने को जब निखारते हैं तो कैसा दिखता है वो, वैसे ही हम निखर जाते हैं पाइल 2। सो इस टाइम में अपने अंदर धैर्य रखो, अपने अंदर थोड़ी सी विल पावर अपनी बढ़ाओ, है ना, कि खुद को बताओ कि नहीं ठीक है, अगर कोई चीज़ हो रही है तो हमको उसको एक्सेप्ट भी करना है। लाइफ में देखो, हम पॉजिटिव तो बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट कर लेते हैं लाइफ में, बट नेगेटिव चीज़ को हम इग्नोर करते हैं, रेसिस्ट करते हैं अपने लाइफ में। बट इट्स ओके पाइल 2, जो भी नेगेटिव चीज़ है उसको एक्सेप्ट करो। तो ठीक है कि मेरे लाइफ में चीज़ हो रही है, एंड पॉजिटिविटी को भी एक्सेप्ट करो उसी तरीके से, और नेगेटिविटी को भी। ओके, now I am reading the card. You, my darling, have finally realized that all the hardships and struggles you have faced were brought on your path for a very important reason. They have shaped you to be the person you are today. You have put together the dots on all the most difficult points on your journey and realized that it was all necessary to be here now. Dhumavati has come to remind you to give thanks to the struggles you have faced. They have made you your higher self. कितना प्यारा कार्ड, मतलब माँ का मैसेज कितना प्यारा है कि जितनी भी नेगेटिविटी आपको मिली है, जितनी डिसअपॉइंटमेंट आपको अपनी लाइफ में मिली है, जितने स्ट्रगल्स आपने अपने लाइफ में फेस करे हो पाइल 2, उसने आपको इतना निखारा है आज, उसने इतना लेसन्स दिया है आपको। तो वो चीज़ को देखो कि वो लेसन क्या थे, क्या आप भूल गए हो वो लेसन को पाइल 2? हाँ, क्योंकि यही लेसन आपको अपना हाइयर सेल्फ बनाता है। हाइयर सेल्फ क्या होता है? जो हमारी हाईएस्ट पोटेंशियलिटी पे होते हैं, उसी को हम अपना हाइयर सेल्फ बोलते हैं। ओके, जो सामन का कार्ड है, इट इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ अ नॉलेजेबल पर्सन हु नोज़ द थिंग, हु नोज़ द एनर्जी, उसको एनर्जी के इतना नॉलेज होता है, वो होता है शामन। ओके, सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है पाइल 2 कि आपको लाइफ का लेसन ये याद करो कि जो पास्ट में चीज़ें हुई है वहाँ से आपको लेसन क्या मिले थे, क्या वो चीज़ भूल चुके हो?
क्योंकि वो चीज़ भूलना नहीं है। वही आपको अपने लाइफ में आगे जाने के लिए आपको मदद करेंगे आपके लाइफ में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, वो नॉलेज को दिखाता है, वो क्लैरिटी को दिखाता है। तो आपको जो नॉलेज मिली है आपके लाइफ के स्ट्रगल से, आपके लाइफ की नेगेटिव फेस से, उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है पाइल 2। अप्लाई करो वो चीज़ को कि क्या नेगेटिव इवेंट हुआ था और वहाँ से आपको क्या लेसन मिला था पाइल 2। ये चीज़ देखो, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो कि रिजेक्शन को दिखाता है। कुछ रिजेक्शन मिले हैं लाइफ में, पास्ट में बहुत सारी ख़राब चीज़ें हुई है आपके लिए, वो तो हुई है, ये तो दिख ही रही है यहाँ पे। तो यहाँ वहाँ से लेसन लर्न करना है आपको पाइल 2 कि वहाँ से मैंने क्या गलत चीज़ किया था जिससे कि मुझे अब अपनी गलत चीज़ किया था, तो वो अब मैं क्या वो चीज़ सुधार सकता हूँ। ऐसे उस चीज़ को देखो। सिक्स ऑफ कप्स भी ना नॉस्टैल्जिक फीलिंग को दिखाता है। तो हो सकता है कि जो पुरानी गलत चीज़ें आपके साथ हुई है उसको आप दोहराते हो माइंड में, रिवाइंड करते हो बार 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 बार। तो इससे क्या होगा पाइल 2, वही रियलिटी आपकी क्रिएट होगी जो आप याद करोगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था पास्ट में। तो वही आपकी करंट रियलिटी भी आएंगी ना, जो पास्ट में हुआ आप उसको प्रेजेंट में लेके आ रहे हो, तो आपका प्रेजेंट भी आपके पास्ट जैसा ही बन रहा है। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग पाइल 2 मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि पास्ट की जो नेगेटिविटी है उसको रिवाइंड नहीं करना है, बट उसका जो लेसन है उसको रिवाइंड करना है। जो आपने चीज़ वहाँ से सीखा उसको रिवाइंड करना है, ना कि वो इवेंट को, होल इवेंट को याद नहीं करना है। उसकी जो लेसन्स आपको मिले उसको रिवाइंड करना है, बिकॉज वो आपका लाइफ में आगे ले जाएगा। ओके, धूमावती माँ का कार्ड यही दिखा रहा है कि लेट गो करो चीज़ों को, लेट गो करो, है ना। आई नो कि ये चीज़ बहुत हार्ड होती है करना, बट धीरे धीरे लाइफ में हो सकता है ना पाइल 2, ये आप सुधार सकते हो अपने लाइफ में। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, रात में सोते नहीं हो, रोते हो बहुत, क्यों पाइल 2? मत रो। ओके, यहाँ पे महादेव आपको बोलना चाह रहे हैं कि इतना मत रो मेरे बच्चे, मैंने देखा है तुम्हारे आंसू रात में, जो कि किसी को नहीं दिखते अंधेरे में, बट he can see it pile 2. I can feel that crying in your pile 2. Like I can feel your energy pile 2. Like मुझे भी आंसू आ रहे हैं इस चीज़ को लेके कि अपने लाइफ में ये गलत चीज़ें होती है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, बट वो चीज़ें आपके लाइफ में हुई है, बहुत गलत हुई है। तो महादेव आपको बोलना चाहते हैं कि ये चीज़ का सॉल्यूशन भी आएगा लाइफ में, लोगों को दिखेगा कि ये चीज़ गलत हुई तो क्यों हुई थी, बिकॉज ये चीज़ से आपको बहुत कुछ सीखने मिला है पाइल 2। तो वो चीज़ को देखो कि क्या चीज़ आपको सीखने मिली इस चीज़ से, ये इवेंट से, बिकॉज वही आपको ना लाइफ में आगे ले जाएंगे पाइल 2। वहीं से आप एक क्लैरिटी वाले इंसान होंगे जिसको हर एक चीज़ की क्लैरिटी है उसके लाइफ में, हर एक चीज़ उसका बैलेंस्ड है लाइफ में, है ना। वहाँ से आप निखरोगे पाइल 2। तो आपको बस इतना ही मैं बोलना चाहती हूँ पाइल 2 कि ओके, आई नो कि ये हार्ड टाइम है एंड यहाँ से फेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ये टाइम को फेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो खुद को टाइम दो। ओके, हर दिन देखो, हर दिन रोना इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना। कभी कभी रो रहे हो, है ना, 15 दिन में रो लिया आदमी, रोना भी इम्पॉर्टेंट होता है, बट हर दिन रो रहे हैं वो गलत बात है। कभी कभी रो लिए इट इज़ अ गुड थिंग, बट हर दिन रो रहे हो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग पाइल 2। देन यू आर गोइंग इनटू डिप्रेशन और सैडनेस। ओके, तो ये एनर्जी को अलाउ मत करो अपने लाइफ में। फील करो जो फील हो रहा है, ओके, कि नेगेटिव चीज़ मेरे साथ हुई, एक्सेप्ट करो चीज़ को, बट एक खुले माइंड से, एक ओपन माइंड से, एक काम माइंड से। ओके, कि एक एक लाइक ये इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया तो ठीक है, किया तो किया, बिकॉज उसको करना था शायद, उसी की वजह से शायद, क्या पता आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ सीखने मिला हो, जो वो इंसान अगर नहीं होता तो आपको वो चीज़ सीखने नहीं मिलती पाइल 2। ये बहुत हार्श ट्रूथ है, बट ये ट्रूथ बहुत बड़ा है पाइल 2। ओके, सो yeah, this is the thing that you have to learn about. Okay pile 2, now let's see कि भोले बाबा की गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स है उनके तरफ से आपके लिए। लेट्स सी। ओके, अजना कार्ड है, इट इज़ द कार्ड ऑफ क्राउन चक्रा, और लाइक यहाँ पेज ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, इतने कप्स के कार्ड, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ से देखते हैं, एलिथिया का कार्ड है आपके लिए, एंड द मास्क। ओके, पाइल 2, बाबा की क्या ब्लेसिंग है, बोले बाबा क्या बताना चाहते हैं आपको। ही वॉन्ट्स टू टेल यू पाइल 2 कि बहुत इमोशनल है लाइफ में आप, बहुत चीज़ों को लेकिन आप जल्दी रो देते हो, पर आपको बोलना चाहते हैं भोले बाबा पाइल 2 कि आप में बहुत सारा नॉलेज है, यू हैव इमेंस नॉलेज, योर क्राउन चक्रा इज़ ओपन,
ये चीज़ तो चल रही है आपकी लाइफ में, डिफ़िकल्टी तो चल रही है आपकी लाइफ में, हो रही है, सब चीज़ें हो रही है, बट यहाँ से आपको बोलना चाह रहे हैं भोले बाबा कि अपनी जो क्यूरियस एनर्जी है उसको ओपन करने का टाइम आ गया है। उसे ओपन करो पाइल 2, उसे ओपन करो। जो क्यूरियोसिटी की एनर्जी है आपके अंदर उसे ओपन करो, बिकॉज वही चीज़ आपको लाइफ में आगे ले जाएगा। बिकॉज कब तक ऐसे रहोगे पाइल 2, कब तक वही चीज़ के बारे में सोचते रहोगे जो चीज़ पास्ट में हुई। वहाँ से लेसन लो और आगे बढ़ो। वही भोले बाबा बोलना चाह रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, वो दिखा रहा है यहाँ पे क्यूरियोसिटी को, आपके इमोशनल नेचर को। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत रो देते हो जल्दी से, है ना। थोड़ी सी बात पे आप रो देते हो पाइल 2, जो कि दिखाता है कि आप कितने साफ दिल इंसान हो पाइल 2। ओके, बट यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो कि हार्ट की फुलफिलमेंट को दिखाता है। तो आपको वो टाइम एक्सपीरियंस करना है ना पाइल 2, जहाँ पे आप एकदम फुलफिल्ड हो गए अपने लाइफ में, जहाँ पे जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो वो टाइमलाइन में आने के लिए आपको ये टाइमलाइन को हटाना पड़ेगा। पास्ट की जो एनर्जी है वो टाइमलाइन को हटाना पड़ेगा, अपनी लाइफ से क्लियर करना पड़ेगा। ओके पाइल 2, यहाँ पे जो मास्क का कार्ड है ना, इट इज़ अबाउट रिवील्स व्हाट हैज़ बीन सप्रेस्ड। जो भी चीज़ ना सप्रेस्ड है अंदर, उससे बाहर लाओ। मैं क्यूरियोसिटी से यही बोलना चाहती थी कि ये जो सब चीज़ है ना उसको बाहर लाओ। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ है, उसको बाहर लाओ। बिकॉज ये एक्सपीरियंस है, आपको अपने बारे में क्या सीखने मिला पाइल 2, क्या सिखाया ये चीज़ ने आपको, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताया ये इस इंसिडेंट ने आपको। आपके लिए तो कुछ भी पॉसिबल है पाइल 2। खुद को वो ट्रूथ बताओ, क्या है आपका ट्रूथ, क्या है आपका ट्रूथ। जो भी चीज़ें सप्रेस है उसको बाहर निकालो। इट इज़ लाइक अ कार्ड ऑफ लाइक मास्क है यहाँ पे, एंड जो मास्क को उतारा तो इतनी ब्लैकनेस, इतनी डार्कनेस दिख रही है एक कार्ड में। तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा पाइल 2 कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि सप्रेस है। और ये जो इंसिडेंट है ना, हमारी जो सफरिंग होती है ना लाइफ में, हमको बताती है कि हमारे अंदर क्या है। कि हमें थोड़ा सा आपको हिला दो तो पता चल जाएगा कि अंदर क्या है। जैसे कि गिलास में को हिलाओ तो पानी कैसे हिलता है, और वही गिलास अगर स्टिल है तो कुछ कुछ नहीं होता, पानी भी नहीं दिखता कि यहाँ पानी है। तो यही बात है पाइल 2 आपके लिए कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ है, और ये सफरिंग ने ये चीज़ बताई है कि आपके अंदर क्या है। या फिर वो चीज़ ऐसी हो सकती, वो चीज़ क्या थी कि केओस था अंदर, है ना। नेगेटिव थॉट्स थे आपके अंदर, है ना। कोई कैरेक्टरिस्टिक थे आपके जो आपको बताया कि आपको गुस्सा आता है ज़्यादा, या फिर आप जल्दी रिएक्ट करते हो। मतलब ये इंसिडेंट ने, ये सफरिंग ने आपको कुछ ना कुछ तो सिखाई होगी आपके बारे में। एंड क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है जो कि एक पैशन को दिखाता है, वो न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है जो आपको लाना है अपनी लाइफ में पाइल 2, है ना। भोले बाबा आपको बोलना चाह रहे हैं कि खुद के लिए वो बिगिनिंग लेके आओ, वो चीज़ें स्टार्ट करो अपनी लाइफ में। एक स्टेज आया, वो निकल गया। अगर नेगेटिव चीज़ हुई लाइफ में, वो हो गई, ठीक है, उसे होना था वो हो गया। ओके पाइल 2, उसे होना था वो हो गया। भोले बाबा आपको यही बोलना चाहते हैं पाइल 2 कि अपनी न्यू बिगिनिंग्स लाओ लाइफ में। जो भी चीज़ हुआ उसे जाने दो, एंड चीज़ों को न्यू से स्टार्ट करो, फिर से स्टार्ट करो। मैं आपके लिए अजना का कार्ड पढ़ती हूँ, एंड इट इज़ लाइक थर्ड आई चक्रा। ओके, मैंने क्राउन चक्रा बोला होगा तो सॉरी, पर ये थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। इट इज़ लाइक you have been using your sixth sense recently, your intuitive powerhouse, the third eye, and it is guiding you in the right direction. Your third eye sees far beyond your two eyes and the limitation of your mind, which can only dream of what is known. Your intuition speaks to you in whispers, in vision, in feelings. Find the language of your third eye and continue to follow its hunches as you have been. The more you become aware of it, the easier this dialogue becomes. Your third eye is taking you on the very journey that your soul was put on this planet to fulfill. You came here to live, love, and learn. As long as you continue viewing the world from your third eye, you will suppress all limitation and find yourself limitless. Trust your intuition and keep moving forward. The path will continue to illuminate as you take these steps. Understand, pile 2?
आपकी जो इंट्यूशन है, हो सकता है कि ये चीज़ होने से पहले आपको पता चल गया था कि ये चीज़ कुछ ना कुछ गलत तो मेरे साथ होने वाला है ना? तो ये आपकी इंट्यूशन है पाइल 2। एंड यहाँ पे कप्स की कार्ड है जो कि आपके इंट्यूशन को दिखा रहा है। तो भोले बाबा आपको ये गाइडेंस है, उन्होंने उन्होंने आपको ये शक्ति दी है पाइल 2। ये भोले बाबा ने, ये हायर एनर्जी ने आपको ये शक्ति दी है कि आप चीज़ों को जान सकते हो, पहले देख सकते हो। ये आपकी इंट्यूशन आपको सब कुछ बताती है, बस देरी है आपकी सुनने की पाइल 2। उसे सुनो जो अंदर है आपके, है ना? जब मैं अभी से इतना बात कर रही थी कि जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर है, बट वही इंट्यूशन है आपकी, आपकी सोल की सुनो, अपनी सोल की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो पाइल 2। 7 ऑफ कप्स, कभी कभी ऐसा लगता है कि माइंड एकदम पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिखाता है, बट क्या पता वो चीज़ सही हो, क्या पता वो चीज़ आपको जो लग रहा है कि टू गुड टू बी ट्रू लग रही है, बट क्या पता वो हो आपके साथ अच्छा, है ना? क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि फुलफिलमेंट को दिखाता है। तो क्या पता आप अपने लाइफ में, इट इज़ मेंट फॉर यू टू बी फुलफिल्ड इन योर लाइफ पाइल 2। क्योंकि आपने बहुत सारे दर्द देखे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें को सहे हो अपने लाइफ में, बट क्या पता आगे जाके ये रियलिटी एकदम अलग हो। क्या पता आपकी लाइफ में आप एकदम फुलफिल्ड थे हो, लाइक इन फ्यूचर, जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट हैव अ डे ड्रीमिंग अबाउट इट पाइल 2, कि कितना प्यारा होगा कि बस सब कुछ फुलफिलमेंट है, आप एकदम, आपका हार्ट एकदम फुलफिल्ड है, एकदम पीस से, हारमनी से, जॉय से, वो रियलिटी को आपको लाना पड़ेगा पाइल 2। ओके, दिस इज़ द मैसेज ऑफ महादेवा पाइल 2 फॉर यू, है ना? कि वो चीज़ को अपने लाइफ में लाओ, ये चीज़ को अपने लाइफ में लाओ पाइल 2, है ना? अपनी इंट्यूशन की सुनो और न्यू बिगिनिंग करो अपने लाइफ में थ्रू योर इंट्यूशन। Okay, it is time for that pile 2. So yeah, thank you so much for liking this video and subscribing to my channel pile 2. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप ईमेल में जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो या बाय।